हाँ तो भैया राम राम सभी जनन है। आज आपके गजन भैया और जित्तू भैया आप उनके समक्ष आए का है। तो जो तो सोचने वाली बात है कौन ताजा अपडेट लेके आए का है गजन भैया और जित्तू भैया जो आप उनके बीच में आए हैं। तो गजन भैया बताओ अपने दर्शक ना कि आज अपन काय लाने आए। तो भैया हम अपन सभी जनों को बता दें, पहले तो हमारी दो ही हाथ जोड़ के राम राम पहुंच जाए और हम अपन सभी जनों को बता दें कि छतरपुर में प्रधानमंत्री जी को आगमन है। बागेश्वर धाम की पावन धरा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अवाई है। अब अवाई क्या है उनको भी हम आपको विस्तार से बताएं। और दूसरी चीज हम और बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी बागेश्वर धाम आ रही हैं जी। तो हम बता दें आपको कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं अपने प्रधानमंत्री देश के 23 तारीख को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। बागेश्वर धाम में एक कैंसर हॉस्पिटल को भूमि पूजन होने हैं जी में प्रधानमंत्री जी शामिल हो रहे और भूमि पूजन बागेश्वर धाम में कर रहे हैं। वही के संग हम आपको बता दें 26 तारीख को अपने राष्ट्रपति जी आ रही द्रौपदी मुर्मू जी बे इसे आ रही कि बागेश्वर धाम में आप सभी जनों को पता हुई है कि बागेश्वर धाम में कन्या विवाह विगत पर्सन से चल रहा हो। कबू 100 कन्या को कबू 151 कन्या को ई बार जो कार्यक्रम महाराज जी के द्वारा करवाओ जा रहा है वो 251 कन्या को विवाह होवे जा रहा है जी में 108 आदिवासी कन्याओं में शामिल करी गई है। आदिवासी कन्या इसे शामिल करी गई जो सब महाराज जी के द्वारा देखत वो कि हमारा आदिवासी समाज बहुत पिछड़ो है। अब हम जो इसे कह रहे हैं कि बहुत पिछड़ो है, हालांकि देश के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वे भी आदिवासी है, लेकिन इसे पिछड़ो है कि हमारे जो जंगल के वनवासी आदिवासी भैया बहने आ रहे हैं जे बेचारे बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार है। और अपन को हम बता दें कि अगर इस देश में जो अपन जो खुली हवा ले रहे अपन ई स्वतंत्र होकर बैठे तो कहूं ना कहूं जो आदिवासी समाज को भी बहुत बड़ा योगदान है। जंगल देखो अब जी तो भैया, जंगल अगर बचो है तो आदिवासी समाज के भरोसे बचो। बेचारे रात दिन में मेहनत कर तो ऐसे जंगलन को रखा कैसे उन्हें वनवासी कहो जाए तो बे जंगलन को रखा है और जंगल सुरक्षित है तो अपन उन्हें स्वच्छ हवा ले पाते, नहीं तो बीमारी के मारे देख रहे तुम क्या दशा है देश की। तो ई की वजह से 108 कन्याओं को विवाह करवाओ जा रहा हो। अच्छा दूसरी चीज महाराज जी से अब हमारे गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराज जी के द्वारा करी गई थी तो उनको क्या वो तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को क्या वो तो कि हमारे आदिवासी भैया को कन्वर्ट करो यार, जैसे ईसाई धर्म है ना जी तो भैया तो बेकाकरत दिलासा कीजिए लालच जी हम बोलत ना बुंदेलखंडी में लोभ है, लोभ प्रलोभन दे के उन्हें दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दो जाते। जैसे ईसाई धर्म बहुत सक्रिय है वो देखत के जो कमजोर है हिंदू भैया तो अपनी तरफ पैसा मैसा जो सब करके वो खींच ले। और भी धर्म है, हम हालांकि नाव नहीं ले रहे लेकिन और भी धर्म है, वे भी कहा हमारे धर्म में आ जाओ, बेका हमारे धर्म में। लेकिन हम एक चीज बता दें हिंदू भैया अगर धर्म देखो जाए तो सबसे पहले सनातन धर्म है, बिल्कुल है जिस बाप सबको सनातन धर्म है। हम खुलो कह रहे आप लोगों से कि सबको बाप सनातन धर्म है और ये सब कहा है, ये सब बाल बच्चे हाँ सुजी उचक पुचक रहे। महाराज जी को स्पष्ट किया वो जो है कि अगर हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो, आदि है वह खा के सो जाओ। तो इसे महाराज जी ने आदिवासी बच्चियां जो है चुनो है और 108 कन्या को विवाह करावे जा रहे हैं। दूसरी चीज जी तो भैया एक और बड़ी न करके आ रही हम आपको बता दें कहा तो हमारे देश में और खासतौर से हमारे बुंदेलखंड में एक क्रूति हती। अब आप पूछो कैसी क्रूति? क्रूति जा हती कि जैसे आदिवासी भैया बहने भाई हरजन भाई तो एक प्रचार प्रसार करो जात तो कि वे घोड़ी पे नहीं बैठ सकत, वे घोड़ा पे नहीं बैठ सकत। तो आदमन में कहा तो जो भ्रम एक गंदो माहौल जात तो भाई कहीं नहीं बैठ सकत, संविधान के अनुसार तो सबका हक है ना बैठने को। तो महाराज जी अबे तक का करते सबको गले लगाते तो कछु जो विरोधी तत्व होत ना इन्हें बुरा लगत तो कैसे अब इनके पास कार्ड नहीं है तो ना खिलवे खिलाने जो भी लड़ा भिड़ा वालो सुबह कहते रे जी तो सब ऐसी दिखावा करे। सो अब उनने कही रोको सारे रो तुम्हारी ठटरी महाराज जी तो खोला बोला सुबह कहते तुम्हारी ठटरी। अब हम हरजन और आदिवासी और सभी जनन के दूल्हा
और घोड़ा पे बैठा के वो ब्याह करा भी। बिल्कुल। सुबह 108 तो जे हो रही हो रही, हाँ, 251 हो रही, तो अच्छा। 251 सवई दूल्हन का हाँ, घोड़ा पे बैठाओ जे है, हाँ, उनको टीका तालीम जो कछु हिंदू रीति रिवाज में हो थे नियम हाँ, वे सब करे जे, उन्हें बढ़िया विद्वान ब्राह्मण दो जे, विधि विधान से पूजा अर्चना जो मंत्र उच्चारण हो के तहत पूरा जो ब्याह करो जा रहा हो। तो अब उन लोगन के मुंह पे जो तमाचा कर रहा हो, हाँ, अब देख रहे तुम विरोधी तक, अब हर का है अपनो देश में संविधान है, हाँ, तो सबका है खुली छूट बोलवे की, हाँ, तो सब जने अपने अपने मन को तो चल दिया। तब जैसे अब वो हो रहा का बता, प्रयागराज में महाकुंभ नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो ऊ में कछु जने देखो तुम, वे कहते ऐसा होगा, वे कहते ऐसा होगा। अरे सास के हरो, हम तुमसे कह रहे एक घर नहीं सदत, नहीं सदत का नहीं सकत है, ब्याह हो जाए और 2-3 हो जाए बाल बच्चे, सू बेरी चलत, नहीं चलत है, चलत नहीं नहीं चलत। चलत। मोरे हैं भैया 2-3 बच्चा हो घरवारी, हाँ, सू पतो चलत कैसे चलानी है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश चला रहे, हाँ, और सब जने जानते कि उनने कैसे चला, चला, और महाकुंभ में कैसी तैयारी करी, हाँ, लेकिन बड़ी दिखा रही, विरोधी तत्न का कमजोरी दिखा रही, बोले होते भीड़ हो गई, होते वो हो गो, तो जब दर्शनार्थी जे तो भीड़ ना बढ़े भैया, बिल्कुल, तो वही से पूछ रहे ना बढ़े। बिल्कुल बड़े, तो ये सब चीजें अपन को सोचने समझने और अपन और उनको भी दायित्व थे। जैसे जो बागेश्वर धाम में दर्शनार्थी आ रहे या प्रयागराज जा रहे, तो जो अपन और उनको भी दायित्व थे अपनों भी दायित्व बनत के व्यवस्थान में अपन भी जितो अपनो हाथ बटा सके तो सहयोग अपन भी करें। बटाएं, सहयोग करें और है अपन भी जैसे मान के चलो अब ज्यादा भीड़ भाड़ है, लेन लगी, तो अपनी कतार में जाओ, हाँ, कहूँ अपन का लग रहा हो कि यार जब व्यवस्था अपन भी कर सकत तो वो भी कर बिल्कुल दो। व्यवस्था में इसी लग की जो जाओ, देखो धार्मिक आयोजन है, बिल्कुल, ये भी धार्मिक आयोजन है, महाकुंभ है, तो जरूरी थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ भरे को ठेका ले लो उनने, भाई लेकिन सबको दायित्व थे। गजेंद्र भैया कहूँ कहूँ अपन भी लगे करत, तो बताओ बागेश्वर धाम सरकार एक अब उम्र ज्यादा नहीं है, कहो जाए तो 27-28 साल की उम्र हुई है, बिल्कुल एक 27-28 साल के नए युवा ने ऐसी क्रांति ला दी पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश के संगे संगे और भी देशों में का नहीं कर दो। आज आप हम बताएं, जो तीसरी और चौथी साल का है ये कन्या विवाह की स्टार्टिंग उनने जैसे मान लो 50-100 से करी थी, आज 251 पहुंच गई। तो कहूँ ना कहूँ अपन भी जो सोचत के यदि हम आप मिलके सोचें और करें, भाई अनाथ कन्यान के विवाह में और जो गरीब हैं उनके लाने यदि अपन और एक एक 2-2 रुपया को भी योगदान दे, एक कन्या की में एक दे रहे, तो अपन यदि 251 कन्या है, यदि एक आदमी 251 रुपया यदि महाराज जी की और कहूँ ना करियो, खास कर भैया धोखाधड़ी हो दूसरे के में हम कह के हमारे में नहीं करने ना गजेंद्र की में करने, आप खुद जाओ मैन महाराज की जोन अकाउंट है, महाराज को जोन पेज है, जहाँ उन्होंने जानकारी दे रखी है, कार्यालय में दे रखी है, बाकी उनके जो फेसबुक पेज है, मेन प्रोफाइलें हैं उनमें दे रखी है, तो अपन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, और सबसे बड़ो दान है भैया जो, बिल्कुल भैया यारो जैसे अपने बड़े बूढ़े भी किए गए और कवि भी किए गए, और हमें लगा रामायण में भी तुलसीदास जी ने भी लिखो कि धर्म करे से धन नहीं घटे, नहीं घटा था, और उनको जो प्रत्यक्ष प्रमाण भी है अपन सभी जनन के सामने कि महाराज जी ने छोटे से रूप से पहले कम कन्यन को, फिर 51, फिर 101, 100, मतलब उनने एक काम करो, धर्म को काम करो, सुबह का आगे ही बढ़त चले गए। बिल्कुल, भाई धर्म कोनो भी करो, आप 1 रुपये से धर्म स्टार्ट करो तो कल आप 2 करो, फिर 4 करो, फिर 10 करो, ऐसे ही हो। धर्म करे से कबो धन नहीं घटत, बस आदमी की करनी और कथनी में फर्क होना चाहिए। और एक अब एक और घटना आई है गजेंद्र भैया सामने, या प्रेमानंद महाराज जी का अब बहुत सुर्खियन में चल रही, बहुत ट्रोलिंग कहा हुआ, का कहावत इंग्लिश में का कहा जातूगा, ट्रोल हो रहे हैं। हाँ तो ट्रोल हो रहा, कछु महिलाएं हती जो बाबा के विपक्ष में आई हैं, बिल्कुल जीतू भैया, हमारे भी जब कानून में बात आई थी और हमने भी देखो तो कछु महिला ने उनमें ऑब्जेक्शन लो है, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज ने भी करारो जवाब दो है। उनने कही है कि भाई हरो अगर तुम्हें वृंदावन में रहने हुए तो राधे राधे खाने हुए, और नहीं तो दिल्ली कर जाओ, दिल्ली जाने हुए। तो अगर प्रेमानंद महाराज के ऊपर कोनो अनर्गल टिप्पणी भई
तो बिल्कुल उनकी ठटरी जो भी गई थी उनने, हमारे हाँ, पास रिकॉर्ड है। तो हम बता रहे देखो, सत्य को साथ सबको दे। बिल्कुल जी, हम तो कह रहे सत्य को साथ सबको दे और असत्य को साथ को नहीं दे। वो नहीं जी, अगर प्रेमानंद जी महाराज सही ना होते तो क्या बागेश्वर धाम महाराज उनके पक्ष में उतरते का? अब हम ना उतरते। आज बागेश्वर महाराज सही ना होते तो जो पूरे देश के संत बिल्कुल जी महाराज जी के पक्ष में उतरते का? बिल्कुल ना अब हम ना उतरते। उतरते। बागेश्वर धाम में कितनी प्यारी व्यवस्था हो जाती, मतलब अपन उनका जो लगन लगत होवे कि पहले आखिर जो हुए कैसे, इतनी छोटी सी जगह, छोटो सो गांव, जो इतनी जनता यहाँ है, कैसे समाज का हुए, लेकिन तुम देखो कितने धूमधाम से पूरा कार्यक्रम निपट जाए, पता ही नहीं चलत कैसे होगा। तो जो सबका है सोच, मतलब अगर भाव अच्छे हैं तो ईश्वर भी अच्छो करत, जो भी आपको मानना पड़े। गजेंद्र भैया, आप हम बताएं, हम भी बागेश्वर धाम के बगल की गांव का है, सन्ना की का है। हमारी उम्र मान लो 16-17 साल की हुई है, हम 10वीं में पढ़ते हैं। तो हम छतरपुर आए करते गजेंद्र भैया। अब हम छतरपुर आए करते, वो पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार उपनय जटाशंकर जाए करते। हम्म जो बात हकीकत बता रहे हम आप, हाँ। हम्म तो जटाशंकर जाए करते, वही बस से हम आए करते, वही बस से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र महाराज जी जाए करते। तो हमारे दो जने जाते, हम छतरपुर अपने स्कूल चले जाते, भी जटाशंकर चले जाते। अब भी एक दिन हम वापस आए तो हमने कई बार बात आता तो कुल दिन हो गो। अब एक बार हमें कही आओ कि काय महाराज अपन जो बताओ, जटाशंकर तो जात हो, पोथी करत होते, हर चीज करत, और माए से आप यदि 500 कमाऊ तो उनमें आप 100 रुपया बचा के लाऊ, बाकी 400 रुपया दान करिए, कैसे गुरु चले। तो बाप दिन है वो, आज को दिन है, आज भी उनकी कई भाई बात हमें ध्यान है गजेंद्र भैया। तो उनने हमसे सिर्फ जो कही कि जीतू भैया, आज अपन, हाँ, जैसे अपन ने 500 कमाए, 400 दे आए, लेकिन उनने जो मतायन ने जो उनके बैठी थी, और जो ऐसा है कि जो नहीं कमा भी योग, उन्हें दिया है, उनकी जब दुगा जो है भाई एक ना एक दिन लग है। तो बात दिन है, और आज को दिन है। उनकी बात आज भी हमारे दिमाग में रही याद, कि वास्तविकता में महाराज ने जब बात बोली थी, वो आज वास्तविकता में उन्हीं आदमन की दुआ लगी है। बिल्कुल, ये जो है हम आपको बता दें कि रहे भावना जाकी जैसी, उत्ती हूँ मूरख देखी दिन तैसी। जैसी जी की भावना रात है प्रभु, ईश्वर भी वैसे ही देख रहे हैं। वैसे ही देखो। आपके अगर अच्छे भाव है तो ईश्वर आपके संगे अच्छो करे, उनमें कोनो दो राय नहीं है। हमारा जो मान वो है। आगे भैया आ रहा अपन सभी जनन को का मान वो है, हमें कमेंट करके जरूर बिल्कुल बताइयो। बताइए। तो भैया जीतू भैया और गजेंद्र भैया की दो ही हाथ जोड़ के सभी जनन को राम राम पहुंच जाए, और अपन कमेंट करके हमें बताइयो कि हम आपके लाने कैसे उतरे और कैसे काम करें। अगर हम उनसे जो जानवो चाहते हो भैया बागेश्वर धाम से, तो हमें जो भी बताइयो, आप उनके कमेंट पे हमारा विशेष ध्यान दे है, और आपके सभी कमेंटन को आप हाँ कमेंट में भी जवाब दो जे है। और आपके यदि कमेंटन में कोनो जानकारी हुई है तो बाबी आप उनके सामने लाइए है। बिल्कुल भैया, आपके एक एक कमेंट को हम उन्हें जवाब दे भी, और वे बिल्कुल, और आप हमें कमेंट करके अपनो सुझाव दे सकत हो। बाकी हमारे वीडियो का लाइक करो, शेयर करो। जय राम जी की।